सभी को राम राम। कक्षा 12वीं का रिजल्ट 17 मई को डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक बहुत बड़ा विवाद अंग्रेजी विषय से संबंधित रहा, जिसमें बच्चों के जो मार्क्स है बहुत कम आए। हमने इस विषय को उठाने का प्रयास किया। मैंने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय जब ध्यान में लाया तो उन्होंने शिक्षा बोर्ड के जो सचिव उसको उनको आदेश दिए होंगे और उस आदेश के मुताबिक आज एक बहुत राहत की खबर देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, जिसमें +2 के जो अंग्रेजी का पेपर है उसको दोबारा से इवोल्यूशन किया जाएगा। ये बहुत राहत है उन 93,000 बच्चों के लिए जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा में पास हुए। और एक बहुत बड़ा प्रदेश के 93,000 बच्चों को एक राहत का काम यहाँ पे किया है। मेरा निवेदन ये है कि अभी तो सिर्फ इस लड़ाई शुरू हुई है और इस प्रकार की धांधलियाँ अगर बोर्ड में हुई है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इसकी जांच हो, जांच के साथ साथ हम क्योंकि मेरे पास कल भी 100 से ज़्यादा जो कॉल है मेरे को कल आए और इसमें हम एक PIL भी दायर करने वाले हैं। तो अगर आज भी मुझे एक मार्कशीट आई है हमीरपुर से जिसमें बाकी विषयों में 95 प्लस है, सब में 98, 99 और अंग्रेजी में 59 के आसपास मार्क्स है। तो ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भी है कि हम हिमाचल प्रदेश में CBSE पैटर्न को लागू करेंगे। हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि अगर ऐसी कार्यप्रणाली बोर्ड की रही है तो बहुत शक के दायरे में आती है। और ये उन बच्चों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना इस परीक्षा की तैयारी की थी, अगर ऐसा कुछ हुआ है जो हमें शक है कि OMR शीट में कुछ ना कुछ 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इस शक को पूरा करने का काम कल रात को जब हम इसको दोबारा से मेरे को मार्कशीट निकाली थी, कई बच्चों के मुझे फ़ोन आए। जब मैंने मार्कशीट निकालने का प्रयास किया तो बोर्ड ने जो है वो लिंक हटा दिया है। हमें शक तब भी हुआ जब लिंक हटा दिया और बाद में जब हमने अधिकारियों से बात की उन्होंने कहा कि सर्वर डाउन है। तो इतनी नॉलेज हमें भी है कि सर्वर जब डाउन होता है तो बोर्ड की साइट नहीं खुलती है, ना कि सिर्फ +2 का जो है वो लिंक हट जाएगा। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। आज हमें थोड़ी राहत मिली है मुख्यमंत्री महोदय का और शिक्षा मंत्री महोदय का मुझे इसमें सहयोग मिला है, उनके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली है। इस लड़ाई को हम अंतिम जब तक इस न्याय इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे। मेरा एक प्रश्न उन सभी संगठन के लोगों से भी है जो कर्मचारी संगठन के नाम से लोगों से पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। क्या ये उनका दायित्व नहीं है? क्या सरकार के पास अपनी DA से लेकर DA एरियर की बात उठाने के सिवाय कोई और काम उनके पास, क्या ये वाला काम नहीं था? ये दायित्व किसका था? प्रदेश में 45 से ज़्यादा कर्मचारी शिक्षक संगठन बने हुए हैं। उनका काम क्या है? अगर उनका काम सिर्फ ये है कि अपने हितों की बात करना, DA की बात करना, एरियर की बात करने, तो मैं सच कहता हूँ मुझे धिक्कार है ऐसे संगठनों के ऊपर जो बच्चों की आवाज़ नहीं बन पाया। और कई लोग जाके हमारी बार बार वीडियो सरकार को दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये इसका जवाब वक्त उनको जवाब देगा। लेकिन मेरा निवेदन सभी अभिभावकों से भी है, बच्चों से भी है, आप धैर्य बनाए रखें। सहयोग आपका मुझे मिल रहा है। हम इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी पर्सनली बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर गलत हुआ है तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आप सभी का सहयोग ऐसा बना रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। राम राम।